बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने कहा कल कि जिस शख्स को पेशाब का कतरा बार बार आता रहता हो, कतरा टपकता रहता हो, ऐसा शख्स इमामत करे तो इसकी इमामत कैसी है? क्या ये शख्स इमामत कर सकता है? इसका जवाब ये है कि मज़कूरा बाला सूरत जिन साहब ने बयान की थी मेरे सामने, उसके लिए कि बार बार पेशाब की कतरा आने का मर्ज है ऐसे को, लिहाजा ऐसा शख्स शरअन माजूर के हुक्म में है। इस मर्ज को शरीयत में सिलसिले बौल का मर्ज कहते हैं, जिसको उर्दू में पेशाब का टपकना कहते हैं। ऐसे शख्स के लिए नमाज नए वज़ू से पढ़ना लाजिम है और उस वज़ू से उस वक्त की सुन्नत नफिल भी पढ़ सकता है। मसलन ज़ोहर के वक्त में उसने वज़ू किया, अब ज़ोहर ही के वक्त में सुन्नत नफिल फ़र्ज जो चाहे सब नमाज वो पढ़ ले उस ज़ोहर के वक्त ही के अंदर। चाहे नमाज ही की हालत में उसको कतरा निकलने का एहसास होता भी हो, तब भी ये शख्स ऐसी सूरत में नमाज पढ़ सकता है। इसके लिए यही हुक्म है। इस हालत में भी उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, कोई हरज नहीं है। अलबत्ता मसला ये है इमामत का, तो उसके लिए तंदुरुस्त लोगों की इमामत जायज़ नहीं है। जो हजरात कतरा सिलसिले बौल के मरीज़ नहीं है, पेशाब जिनको नहीं आता है, बार बार टपकता नहीं है, ऐसे शख्स जो सेहतमंद हो, अल्लाह ने उनको तंदुरुस्ती दी है, तो ऐसे लोगों की इमामत इस माजूर के लिए जायज़ नहीं है। लिहाजा जो लोग ऐसे मर्ज़ में मुब्तला नहीं है, उनके लिए इस शख्स की इक्तिदा जायज़ नहीं। जो मरीज़ है, जिसको पेशाब के कतरे आते हैं, इसकी इक्तिदा जायज़ नहीं है। लिहाजा ये शख्स कतई तौर पर नमाज ना पढ़ाए जब तक इस बीमारी में मुब्तला है। दुआ करे अल्लाह से कि अल्लाह जो है इस बीमारी को जल्द से जल्द इससे दफ़ा कर दे, अल्लाह जो है जल्द से जल्द इन्हें सेहत अता फरमाए। बहरहाल ये तो मसला था। इसको जो है फतावा हिंदिया के अंदर नकल किया है। वमन बिही सिलसिलल बौली औ इस्तितलाक़िल बतन, इसके तहत जो है नकल किया है हिंदिया के अंदर किताबुत तहारा अल-फ़स्लुर राबि फ़ी अहकामिल हैज़, जो ज़करिया बुक डिपो का कदीम नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 41 और जदीद नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 95 पर। शामिया के अंदर है वसाहिब उज़रिन के तहत नकल किया है। थोड़ी लंबी इबारत है। इसको जो है किताबुस्सलाह मतलबु फ़ी अहकामिल माज़ूर, जो ज़करिया बुक डिपो का छपा हुआ उसकी पहली जिल्द 504 सफ़े पर, और जो कराची का छपा हुआ नुस्खा है उसकी पहली जिल्द 305 सफ़े पर। इसी तरीक़े से हल्बी कबीरी के अंदर ला यसिहु इक़्तिदाउ ताहिरी लिसाहिबुल उज़्र, इसके तहत नकल किया हल्बी कबीरी किताबुस्सलाह के अंदर बाबू मन ला यसिहुल इक़्तिदाउ बिही। अशरफी बुक डिपो जो देवबंद का छपा हुआ उसकी 516 सफ़े पर। फतवा हिंदिया के अंदर दूसरी जगह है वयजूज़ इक़्तिदाउल माज़ूर इन इत्तहदा उज़्रहुमा, इसके तहत नकल किया है फतवा हिंदिया किताबुस्सलाह अल-फ़स्लुस्सालिस फ़ी बयानी मन यस्लिहु के तहत नकल किया। ज़करिया बुक डिपो का जो पहली जिल्द है उसके सफ़ा 84 पर, और जो जदीद नुस्खा है ज़करिया का उसकी पहली जिल्द 142 सफ़े पर।
शामिया के अंदर आगे फिर लिखते हैं वलौ ताहिरिन बिमाज़ूरिन, इसके तहत फतावा शाम के अंदर नकल किया किताबुस सलाह बाबुल इमामा के अंदर जो ज़करिया बुक डिपो का छपा हुआ नुस्खा है उसकी दूसरी जिल्द 323 सफ़े पर और कराची का जो नुस्खा उसकी पहली जिल्द 587 सफ़े पर। अल बहरुर राइक की इबारत है व ततवज़्ज़उल मुस्तहाज़तु, इसके तहत नकल किया है, आगे लंबी इबारत है बहरुर राइक किताबुत तहारा बाबुल हैज़, ये ज़करिया बुक डिपो का जो नुस्खा है उसकी पहली जिल्द 373 सफ़े पर और जो पुराना कोयटा का नुस्खा है जो कदीम नुस्खा है उसकी जो है पहली जिल्द 215 सफ़े पर है। और उर्दू किताब के अंदर देखना है तो फतावा कासमिया के अंदर भी इसको नकल किया है 639 सफ़े पर और 640 सफ़े पर, और किताबुल मसाइल के अंदर भी है और भी दीगर मुतअद्दिद कुतुब फतावा के अंदर भी मौजूद है। लिहाजा जो शख्स ऐसा मरीज़ हो जिसको पेशाब के कतरे टपकते हो और बार बार इस तरीके से टपक ही रहे हो तो ऐसा शख्स इमामत ना करे, बल्कि जब ये इस बीमारी से इसको अल्लाह राहत दे दे उसके बाद ये इमामत करे। इस वक्त जो है इसकी जो माजूर है सेहतमंद लोगों की नमाज पढ़ाना और सेहतमंद लोगों का इमामत करना इस शख्स के लिए जायज़ नहीं है। लिहाजा ये शख्स जो मरीज़ है ये सेहतमंद लोगों की इमामत ना करे। अस्सलामु अलैकुम।